दो पर्सनालिटी के हम लोग जन्म दिवस मना रहे हैं, एक है और दूसरे हैं। तो सबसे पहले हम लोग तुलसीदास के बारे में सुनेंगे, इसके बाद प्रेमचंद जी के बारे में सुनेंगे। तुलसीदास के बारे में कहा जाता है कि जब जन्म हुआ, जन्म लिए और जन्म के समय में उनकी माता का क्या हो गया, कुछ वर्षों के बाद उनके पिताजी का देहांत हो गया। अब लोग मोहल्ले में जन्म डरने लगे कि बहुत खराब मुहूर्त पे इसका जन्म हुआ है। कोई उनसे बात नहीं करता था, कोई अपने घर में नहीं आने देता था, है कि नहीं। एक जन्म के समय में अपने पिता को ले बिता, माँ को ले बिता, पिता को ले बिता, और बहुत गरीबी में कौन पड़े, गोस्वामी तुलसीदास। और कोई महिला उनको अपने शरण में ली। इसके बाद उनका हस्बैंड आया, वो भी उनको डांटने लगे, क्यों लाए, इसके आने से सब लोग का मौत हो जाता है, ऐसे बच्चा को क्यों लाए। और संजोग से कुछ दिन के बाद वो महिला भी चल बसी। सारे सोसाइटी समाज में दहशत फैल गया। इसके बाद तुलसीदास को भेंट हुआ, उनके गुरु कौन, अपने गुरु से मिले, गुरु ही आपको ऊपर उठाएंगे। और डियर स्टूडेंट्स, गुरु जब ये हुए तो कहे कि किसका पकड़ लो, किसको पकड़ लो, राम के चरण में चले जाओ, कुछ करो। और तुलसीदास राम जी को पकड़ लिए, उन्हीं को मनन चिंता करने लगे, दर्शन भी उनका हुआ। अब इसका डिटेल्स बताएंगे हमारे बीच भूपेंद्र सर। स्वागत है सर। Okay, good afternoon, students. How are you all? Okay, जैसे कि सर ने कहा कि आप दो महान हस्तियों तुलसीदास जी और मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिन, तो आज मैं तुलसीदास जी के बारे में कुछ जानकारी आपको दूंगा। कहा जाता है ऐसा कि तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ था तो सबसे पहले उनके मुख से राम शब्द निकला था, इसलिए उनका बचपन का नाम राम बोला रखा गया था। क्या कहा गया था, बचपन का नाम राम बोला। इसके साथ ये कहा कि उनकी जो माता थी उनका देहांत हो गया, उनके पिताजी का भी उनकी जन्म के कुछ समय बाद देहांत हो गया। दूसरी चीज क्या, उनका जो जन्म तारीख है, जन्म का जो ईयर, उसके बारे में भी लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं 1497, कुछ लोग कहते हैं 1511, लेकिन क्या है एग्जैक्ट डेट पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं उनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के राजापुर नाम गांव में हुआ था, कुछ लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था। खैर ये सब बात छोड़िए, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो रामचरितमानस जो कि हमारे पूरे विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ माना गया, जिसकी रचना किसने की थी, तुलसीदास जी ने। उनका जन्म जो 16वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है और उनको गोस्वामी की उपाधि दी गई थी। कहा यह भी जाता है कि उनका नाम तुलसीदास कैसे पड़ा, जब वो अपने उनके गुरु जो का नाम था नरहरिदास, जब वो गुरु नरहरिदास के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उनके ऊपर क्या है, तुलसी जी के एक पत्ता गिरा, तब जाके उन्होंने क्या किया, उनका नाम नरहरिदास उन्होंने नाम उनका तुलसीदास रखा। उनके साथ क्या हुआ, उनको राम के चरणों में जाए, उनका विवाह रत्नावली नाम के महिला से हुआ था। तो क्या हुआ, वो रत्नावली महिला को उनका क्या था, गृहस्थी के प्रति उनका ज्यादा ध्यान था। तो एक बार वो अपनी क्या करने गए, अपनी पत्नी से मिलने गए। तब उनकी पत्नी ने उनको कुछ अपशब्द कहा कि जितना ध्यान आप मुझ पे दे रहे हो, उतना ध्यान यदि आप राम पे दोगे तो आप पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाओगे। उसके बाद उन्होंने उनके जीवन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने पूरा ध्यान राम जी पे लगाया। ऐसा कहा भी जाता है कि जब वो रामचरितमानस लिख रहे थे तब उनको हनुमान जी का दर्शन हुआ था और साथ में राम और लक्ष्मण का भी दर्शन हुआ, ऐसा किदवंतीय कहा जाता है। तो उन्होंने इसके बाद उनका जब ध्यान राम की तरफ आकर्षित, उन्होंने बहुत बड़ा महाकाव्य रामचरितमानस लिखा। इसके साथ साथ उनके हनुमान चालीसा, बहुत से लोग हनुमान चालीसा का जो पाठ करते हैं, ये पाठ इनके द्वारा तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है और उनको गोस्वामी तुलसीदास की उपाधि इसलिए दी गई थी। दूसरा, उनके जितने भी उनको वो भारत के कवि के साथ साथ बहुत बड़े संत भी थे। उनको कहा जाता है कि वो वाराणसी के तट पर, जो आज की डेट में बनारस जिसको कहते हैं, वहां पर उसके तट पर बैठकर वो कई घंटों तक, ठीक है, भगवान राम का स्मरण करते थे, स्मरण मनन करते थे। उनके इस प्रभाव का असर क्या है, अकबर के उस पर भी दिखा था कि अकबर उनको जब पकड़ के लेके गया था तो उस समय वो हनुमान चालीसा लिख रहे थे। हनुमान चालीसा लिखते समय जब अकबर उनको पकड़ के ले गया तो
और उनको रिहा नहीं किया गया, तब क्या बहुत सारे बंदर, उनको कहा जाता कि ये हनुमान जी के अवतार से उन्होंने आके पूरे फतेहपुर सीकरी को कैप्चर कर लिया था। तब जाके अकबर ने उनको क्या किया था, रिलीज किया था। तो गोस्वामी तुलसीदास की महिमा इतनी ज्यादा थी कि वे स्वयं किसके, राम के सानिध्य में आने के बाद अपने आप को बहुत बड़े कवि बन गए। ठीक है, उनका जो इसी तरह क्या है, उनकी जो कविताएं थी, ये कविताएं जो थी सब कुछ क्या थी, समाज के अंदर जो आडंबर, समाज के अंदर जो गलत कुरीतियां हैं इनके खिलाफ था, और उन्होंने सामाजिक, हमारे देश का सामाजिक, सांस्कृतिक और आपकी जो धरोहर को बचाने का बहुत बड़ा प्रयास किया। तो हमको भी क्या है, गोस्वामी तुलसीदास से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भी उनके जैसा महान बनाना है। यदि हम सोचते, गोस्वामी तुलसीदास की जो स्थिति थी, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। ठीक है, उनको क्या है, लोगों ने क्या किया था, बहुत सारे अपशब्द का, आपको भी क्या है, आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको क्या है, बहुत से लोग बोलते होंगे कि पढ़ नहीं पाएंगे, बट ये संभव नहीं है। आप कर सकते हो जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ठीक है, इतना कुछ होने के बाद भी वो महाकवि, और गोस्वामी तुलसीदास उनको कहा जाता था, वो हमारे देश के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। भारतीय सनातन सभ्यता के सबसे बड़े कवि के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी को माना जाता है। तो मेरा आप सबसे यही है कि आप लोग भी प्रयास कीजिए, और आप लोग गोस्वामी तुलसीदास जी के जो लक्षण है, जो उन्होंने अपने गुण जो दिखाए हैं, उस गुण को आप लोग अपने जीवन में लाइए। आप लोग भी निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।